रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी, शदीद तुगयानी से नाला लई भिपरने लगा। न्यू कटारिया में पानी की सतह 25 फुट और गवाल मंडी में 17 फुट तक बुलंद। नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। शदीद बारिश से कई इलाकों के घरों में पानी दाखिल, शहरी अंदर ही महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू 1112 के मोहतात रहने के ऐलान, गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। नारोवाल, शकरगढ़, गुजरात और दीगर शहरों में भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बानी पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ, सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हफ्ते में एक रोज अहले खाना से मुलाकात कराने की भी हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने 7 सफ़ात पर फैसला तहरीर किया। अदालत के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड भी तश्कील देने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा बानी पीटीआई के हमरा होंगे। बानी के मुआयने और इलाज की मुकम्मल तिबी रिपोर्ट्स आइंदा समात पर तलब। अदालत का पीटीआई को बानी के मामले पर सियासत न करने का हुक्म। आंखों के इलाज के लिए बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त दायर की गई थी। तौहीन अदालत केस में तमाम फरीकेन को नोटिस, आइंदा समात से पहले तहरीरी जवाब जमा कराने, जाती हैसियत पे पेश होने की हिदायत। दौरान समात अदालत जजेस ने अपने रिमार्क्स में कहा, बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। केस की समात 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, कानूनी टीम ने तमाम पहलुओं पर मुशावरत की। ऐसे फैसले की कानूनी असरात और दायरा कार वाज़े होने चाहिए। आया यह हुक्म सिर्फ एक फर्द तक महदूद होगा या तमाम कैदियों पर लागू होगा? बहुत से कैदियों के सेहत के मसाइल हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज मुमकिन न होने की ठोस वजह। निजी अस्पताल मुंतकिली के मामले में कानूनी पेचीदगियां दूर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट से रजू का मकसद अबहाम दूर करना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से हमशीरा नौरी न्याजी और अहलिया बुशा बीबी की मुलाकात करा दी गई। बानी और नौरी न्याजी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। बहन भाई में सेहत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। जेल ज़राए के मुताबिक नौरी न्याजी ने बानी को अदालती हुक्म से आगाह किया। सहाफ़ी के सवाल पर नौरी न्याजी का मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा। बानी और बुशा बीबी की मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। सेहत समेत कानूनी उमूर पर गुफ्तगू। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद की किरण करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया। हमारी सियासत के उसूल अलग हैं, सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। पीटीआई ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हमें अदालतों से उम्मीद है, बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। सेनेटर आजम सवाती ने अदालती फैसले को इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा, मिल बैठ के मसाइल हल किए जा सकते हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, हम वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को जमानत भी मिलनी चाहिए। अलीमा खान के अडयाला नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है तो बुशा बीबी के चार्जेस तो मजीद कमजोर हैं। बानी के अस्पताल जाने का मुतालिबा गुज़िश्ता 8 माह से कर रहे थे। हम बहने हैं, हमारा बानी पीटीआई की सेहत पर बात करना सियासत नहीं। बानी पीटीआई को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। जश्न मनाने की कैफियत, कायद को जेल से निकालने की शदीद ख्वाहिश की आगाज। बानी के लिए एनआरओ की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, खुद साख्ता मर्द आन को आज पूरी जमात जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। ये कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर की हिमालय पहाड़ से आज मारगला की पहाड़ियां भी बुलंद हैं। दुआ है अल्लाह बानी पीटीआई को तमाम बीमारियों से शिफा बख्शे। पीटीआई को यकीन हो गया कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते देखा। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। वजीर आजम के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं कि अदालतों के फैसलों के बरक्स बात करें। अदालतें ही वाहिद चैनल हैं जिससे रिहाई का कोई रास्ता बनता है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई ने इस मामले में बड़ी देर कर दी। यही एक सीधा और कानूनी रास्ता था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आए, जेल कैदी को बीमारी का तोहफा जरूर देती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा फैसला बरसात की हफ्सदा, रुत में ठंडी हवा का झोंका, मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल हो गया। मौजूद जजीज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर इसमें रियासती मंशा शामिल है तो इसे भी सराहा जाना चाहिए। PTI की बाकी असीरान भी ऐसी तवज्जो के हकदार हैं। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले को नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट ने अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। MNews से गुफ्तगू में कहा, नून लीग हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने जा रही है। नवाज शरीफ हमेशा वापस आ जाते हैं और साजिशी हमेशा रह जाते हैं। मरीज को सेहत के हवाले से शिकायत हो जाती है, मेरे ख्याल में बहुत देर कर दी गई। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, कहा मरीज को मसाइल थे, फौरी हल करने चाहिए थे। PTI एहतजाज का फैसला अंदरूनी मामला, मीडिया सूबों के मामले पर लकीर ना खींचे, वसाइल नहीं, सूबे कैसे बनेंगे। पार्लियामेंट पूरी कौम की नुमाइंदा होती है, कौम की आवाज को सुना जाए, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है। ओपोजिशन लीडर APC बुलाएं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। गुफ्तगू में नए सदर जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित जरूरी है। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की सूबे की तरक्की में रुकावट डालने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से सऊदी सफीर की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने सऊदी सफीर की पाकिस्तान के लिए सफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पाकिस्तान में पुरखलूस मेज़बानी पर तशक्कुर का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर इजलास। चेयरमैन CDA की तरक्याती और बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर ब्रीफिंग। इसहाक डार का तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान SCO इजलास की आला मयार पर मेज़बानी के लिए पुरअज़्म है। कराची में CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बॉम्ब बरामद। DIG CTD गुलाम असफर और SSP इरफान बहादुर ने बताया, दहशतगर्दों के सहूलतकारों की तलाश जारी है। CTD और हसास इदारे ने तकनीकी शवाहिद पर मुल्जिमान का सुराग लगाया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अलदम SRA से है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में गूगल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वक्त से गुफ्तगू में कहा, गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत सफर का आगाज है। पाकिस्तान को $30 अरब का IT एक्सपोर्ट हब बनाने का हदफ है। नायब सदर गूगल का पाकिस्तान के साथ तवील अलमुद्दती शराकतदारी का आज़म। गूगल की सरगर्मियों से 9,60,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। सार्फिन को मुनासिब कीमत पर बिजली की फराहमी के लिए मरबूत तवानाई प्लान मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2027 ता 2023 में तरामीम की मंजूरी दी गई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और नेपरा से मजीद मुशावरत की हिदायत। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान और पावर सेक्टर की माली सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। तूफानी बारिश ने मेट्रो बसों की खस्ता हाली का पोल खोल दिया। मेट्रो बस की छत टपकने से पानी नशिस्तों पर जमा हो गया। एक मुसाफिर ने पानी टपकने की वीडियो बना ली। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बस की छत से पानी टपककर कुर्सियों पर जमा हो रहा है। सूरत हाल से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तवात और गिरदोनवाह में जल्जले के शदीद झटके, लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जेर जमीन गहराई 187 किलोमीटर और मरकज को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। मानसेरा समेत अपर हजारा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल ₹3.34, डीजल ₹5.27 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹395.69 हो गई।
लाहौर में जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना जारी। हाफिज नईमुर्रहमान ने मुल्क गिर मुकम्मल शटरडाउन के बाद पहिया जैम कॉल की धमकी दे दी। धरने के शुरका से खिताब में कहा, हुकूमत की बौशी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। धरना हमारा जाती नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है। पैदल मार्च भी शुरू करेंगे और इस्लामाबाद भी पहुंचेंगे। अल्लाह की मदद से और अवाम की कुव्वत से आएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा।